कलेक्ट्रेट परिसर में मंगलवार को जन सुनवाई के दिन एक अजीब खामोशी थी। जब उसने थैले से केक निकाला, मोमबत्तियां जलाई और चाकू उठाया तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह खुशी नहीं, एक इंसान का टूटा हुआ सब्र है। रीवा के कलेक्ट्रेट में मंगलवार की सुबह आम दिनों जैसी ही थी। चपरासी अपनी अपनी कुर्सियों पर विराजमान थे। बाबू लोग फाइलों के ढेर के पीछे चुपे बैठे थे। अफसर अपने वातानुकूलित कमरों में किसी महत्वपूर्ण बैठक की तैयारी में व्यस्त थे। रीवा के कलेक्ट्रेट में मंगलवार की सुबह आम दिनों जैसी ही थी। चपरासी अपनी अपनी कुर्सियों पर विराजमान थे। बाबू लोग फाइलों के ढेर के पीछे छुपे बैठे थे। अफसर अपने वातानुकूलित कमरों में किसी महत्वपूर्ण बैठक की तैयारी में व्यस्त थे। जन सुनवाई की कतार में हर बार की तरह सैकड़ों लोग खड़े थे। कोई जमीन के विवाद की फरियाद लेकर, कोई पेंशन के लिए, कोई राशन कार्ड के लिए, कोई अपने बीमार बच्चे के इलाज के लिए सरकारी मदद मांगने। हर चेहरे पर एक जैसा भाव था, उम्मीद और बेबसी का अजीब नजारा। लेकिन उस दिन भीड़ में एक आदमी ऐसा भी था जो एक थैला उठाए चला आ रहा था। थैले में था एक केक, सफेद क्रीम से सजा हुआ, ऊपर मोमबत्तियां लगी हुई, जैसे किसी जन्मदिन की तैयारी हो। लोग उसे देखकर अचरज में पड़ गए। किसी ने सोचा शायद वो किसी अफसर को बधाई देने आया होगा, किसी ने सोचा शायद आज उसकी कोई खुशी का मौका हो। लेकिन जब उस आदमी ने केक निकाला, मोमबत्तियां जलाई और धीरे धीरे चाकू उठाया, तो उसकी आंखों में जो भाव था वो खुशी का नहीं था, वो आंसुओं से भरी हुई आंखें थी। वो होठ कांप रहे थे। और जब उसने केक काटा तो कहा, ये मेरी 100वीं जन सुनवाई, 100 बार आया हूँ, 100 बार खाली हाथ लौटा हूँ। आज इसी की खुशी मना रहा हूँ। पूरा परिसर सन्न हो गया। कुछ लोगों की आंखें नम हो गईं, कुछ अफसर असहज हो गए और कुछ लोग जो उसकी पीड़ा को समझते थे वो तालियां बजाने लगे। लेकिन वो तालियां जश्न की नहीं, विद्रोह की थी। तो सवाल उठता है कि कौन है ये आदमी? इसका नाम है धनेश सोनकर। ये कोई नेता नहीं, कोई आंदोलनकारी नहीं, कोई पत्रकार नहीं है, एक साधारण इंसान जो इस देश के उस वर्ग में से आता है जिसे हम आम जनता कहते हैं। वो जनता जो चुनाव में वोट देती है, टैक्स भरती है और बदले में बस ये चाहती है कि उसके गांव में एक पक्की सड़क हो। धनेश रीवा के जवा इलाके के निवासी हैं। उसका क्षेत्र शहर से थोड़ी दूरी पर बसा एक ऐसा मोहल्ला या गाँव है जहाँ बरसों से कच्ची सड़क है। बरसात आते ही वो सड़क दलदल में तब्दील हो जाती है। गाड़ियां फंसती हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, बीमार अस्पताल नहीं पहुंच पाते और बूढ़े घरों में कैद हो जाते हैं। ये कोई नई समस्या नहीं है, ये समस्या वर्षों पुरानी है, शायद उसके बचपन से, शायद उसके बाप के ज़माने से। लेकिन इस आदमी ने तय किया कि वो लड़ेगा, वो हार नहीं मानेगा, वो सिस्टम से गुजारिश करेगा, मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन अपना हक लेकर रहेगा। और इसलिए वो पहली बार 2015 में पहली बार आया जन सुनवाई में। तब भी उसे अफसरों से सिर्फ उम्मीद मिली। उसके बाद से आज तक धनेश हर साल में कई बार जन सुनवाई में गया, लेकिन हर बार जवाब मिला, देखते हैं। मंगलवार की जन सुनवाई में जब 100वीं बार वह अपने गांव की वही समस्या लेकर फिर कलेक्ट्रेट पहुंचा तो उसने प्रशासन की सुस्ती और नाकामी की हंसी उड़ाते हुए केक काटा और प्रशासन को फिर चुनौती दी। आप खुद सुनिए धनेश ने क्या कहा। जन सुनवाई एक अच्छी व्यवस्था है सिद्धांत में, लेकिन व्यवहार में यह अक्सर शिकायत पेटी बनकर रह जाती है। आप डालो अंदर जाए, कहीं गुम हो जाए। समस्या कई स्तरों पर है। पहली समस्या जवाबदेही की कमी। जन सुनवाई में शिकायत लेने वाला अफसर और उस पर काम करने वाला विभाग अलग अलग होते हैं। बीच में फाइलें इतने दफ्तरों से गुजरती है कि उनका हिसाब हो जाता है। हर विभाग कहता है हमने आगे भेज दिया, लेकिन आगे कहाँ गया, किसने रोका, कोई नहीं बताता। जब कोई इंसान 10 बार जाए, 20 बार जाए, 50 बार जाए और हर बार खाली हाथ लौटे तो एक दिन वो थक जाता है, हार मान लेता है और तब सिस्टम को और आसानी हो जाती है। इसी थकान पर सिस्टम जीता है। लेकिन इस बार यह आदमी नहीं थका, 100 बार जाने के बाद भी नहीं थका। ये आज मैं 100वीं जन सुनवाई है कलेक्टर में। कमिश्नर सर में 50वीं जन सुनवाई दे के आ चुका हूँ। मेरी समस्या ये है कि आज मैं 2015 से भटक रहा हूँ। मेरे यहाँ आज़ादी के 78 साल बीत गए, लेकिन आज तक सड़क पुल का निर्माण नहीं हुआ। किसी तरह 2022 में टेंडर हुआ, 12 फरवरी 2023 को सिरमौर विधायक उद्घाटन किए, ठेकेदार काम चालू किए, 500 मीटर सड़क बन चुकी, 6 लाख में बिल बनाया है, 15,80,000 का फर्जी बिल बनाया एसडीओ साहब। इसके बाद काम बंद कर दिए। 2 साल में कम से कम 15-16 लोग मर चुके, हजारों जानवर मर चुके बाढ़ के कारण। इसके बाद कार्यपालन मंत्री जी आए, निरीक्षण किए, ठेकेदार को हटा दिए, टर्मिनेट कर दिए। इसके बाद दोबारा टेंडर हुआ, फिर
टेंडर कैंसिल हो गया, तिबारा टेंडर हुआ कैंसिल हो गया, अब चौथा टेंडर लगा है। ये आज मेरा जब से मंजूर हुआ पैसा, ये चौथा बाढ़ आ जाएगी। अगर इस साल बाढ़ आ गई तो 500 प्लस लोग मर जाएंगे, जानवर तो मरते ही हैं। वहाँ आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, एम्बुलेंस नहीं पहुँचती है। आप यहाँ नारियल की माला पहन के और आवेदन का माला पहन के भी राशन कर चुके हैं, क्यों नहीं सुनवाई हुई? मेरे यहाँ कोई नहीं, ये सिर्फ पैसों का खेल है। यहाँ 2 करोड़ 51 लाख पैसे मंजूर हुआ था, अब 2 करोड़ रुपए हो गए। मैं पूछूंगा 50 लाख गायब कहाँ से हो गया? जब 50 लाख मुआवजा भी आई तो वो पैसा कहाँ गायब है? ये टोटल मिला के एक पुलिया थी, 61 लाख की पुलिया मंजूर थी, तो वो 27 लाख कैसे होगी, जबकि कोई वहाँ काम नहीं हुआ है। तो एक तरह से देखा जाए कागज में निर्माण हुआ, मैं साबित कर दूं, कोई यहाँ पुल बना के दिखा। मैं ये भी आज मैं यहाँ बोल दूंगा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क में फोन लगा के पूछिए, वो बोल देते हैं कि वहाँ की सड़क और पुल बन चुकी है। आज दिखाए ना बन चुकी है। जब उनकी टीम गई जांच करने तो वो पता नहीं क्या हेरा फेरी किए, चाय पानी नाश्ता एसडीओ साहब कराए, बोल दिए कि बन के तैयार हुई। मेरा 100 जन आवेदन पर। केक काटा आपने, किसको खिलाएंगे केक? केक सबको खिलाएंगे, जो सबके लाए अधिकारी खाएं, अधिकारी खिलाएंगे, क्यों नहीं खिलाएंगे? हमारे गांव की समस्या ये नहीं, आज 4 कलेक्टर चेंज हो चुके हैं। आप पदयात्रा में भी निकले थे, भोपाल के लिए रोक लिया गया था आपको आश्वासन देके। मैं पदयात्रा गया था तो मुझे यहाँ चौराहा से लौटा लिया गया था गाड़ी में बैठा के। 4 पुलिस वाले भी थे, एसडीओ थे, सब लोग थे, लौटा लिए। वो बोले कि चलो तुम्हारा 10 तारीख, मैं 28 तारीख को गया था तो 10 तारीख को बोले 10 तारीख को काम चालू हो जाएगा। इसके काम नहीं लगता तो क्या करेंगे? अगर सड़क का काम नहीं करेगा तो अब मैं थक गया हूँ, अब वो करूंगा जो प्रशासन 4 साल में नहीं करा ना, रोड नहीं बनवाया, 78 साल की आजादी के 78 साल नहीं बनाया, वो एक दिन में बना के दिखाएगा। ऐसा क्या कर देंगे? बताएंगे, वो समय आने दो, सब बताएंगे। अगर एक दिन में प्रशासन रोड नहीं बनवाया तो मैं नाम बदल दूंगा, दोबारा कलेक्ट्रेट में नहीं आऊंगा। और अपने हाईकोर्ट जज को बोल देना मेरे लिए फांसी का फंदा तैयार रखे रहे। अगर मुझे जान से मारने की धमकियां गई है और मेरे परिवार के सदस्य को किसी तरह आने जाने बाढ़ के कारण मृत्यु होती है तो फिर